ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा छठी यानी कक्षा छठी की जो विषय हिंदी है, इसकी द्वितीय सत्र परीक्षा सराव पेपर आज इस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अंत तक देखिए और बीच बीच में स्किप मत करना, क्योंकि अंत तक देखा तो आपके समझ में जो आएगा वह पूरा आएगा, क्योंकि द्वितीय सत्र परीक्षा के लिए आपको किस तरह की तैयारी करनी है और तैयारी करने के बाद आप उत्तर किस तरीके से लिखने वाले हैं और लिखेंगे, इसका पूरा विश्लेषण आज इस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग लेक्चर रिकॉर्डिंग लेक्चर में आप देखने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी फर्स्ट सेमिस्टर द्वितीय सत्र और जो अलग अलग परीक्षाएं हैं इसके और जो गद्य और पद्य के ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए, आज हम देखने वाले हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक कठपुतली हाथ में एक लेकर आई, सारा चिक रहा है, फल अकेले ही खाने से उसके बढ़ते हैं, एक ही पेड़ पर और एक साथ रहते हैं, स्वर्ण और बातचीत हो रही है। इसे कुल 5 अंकों के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। चलिए हम उसका सही उत्तर देखने वाले हैं। तो एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई, क्या है उसका सही उत्तर? नारियल। सारा मोहल्ला चिक रहा है, फल अकेले ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं, एक ही पेड़ पर चिड़िया और गिलहरी एक साथ रहते हैं, स्वर्ण और लोहा बातचीत हो रही है। इसी तरह 5 अंकों के लिए इसके बाद एक शब्द में उत्तर लिखना है। बापूजी ने किसे पत्र लिखा था? कुदाल फावड़ा किससे संबंधित है? दर्शक किसे देखकर तालियां बजा रहे थे? सबसे क्या करना चाहिए? सुबह सुबह बापू क्या करते हैं? इसे कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं, उसके एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। कुल 5 अंकों के लिए यह भी कृति पूछी गई है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। चले हम देखने वाले हैं उसके सही उत्तर। बापूजी ने किसे पत्र लिखा था? तो जमुना लाल को। किसे पत्र लिखा था? जमुना लाल को। कुदाल फावड़ा किससे संबंधित है? लोहा से संबंधित है। किससे संबंधित है? लोहा से। दर्शक किसे देखकर तालियां बजा रहे थे? कठपुतली। इसका सही उत्तर है कठपुतली। सबसे क्या करना चाहिए? उसका सही आंसर है प्यार। और सुबह सुबह बापू क्या करते हैं? उसका सही आंसर है योगासन। क्या करते हैं? योगासन। इसे कुल 5 पूछे गए थे, एक शब्द में उसके उत्तर लिखने थे। तो 5 अंक आपको इसी तरह मिल जाएंगे। उसके बाद नए शब्द लिखिए। इसके नए शब्द यानी अलग शब्द शान, धनिक, श्रमिक और तलाश, इसके नए शब्द लिखने हैं, यानी पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे शान, उसका सही उत्तर आएगा ठाठ। धनिक धनवान, श्रमिक मजदूर, तलाश खोज। इसी तरह कुल 4 अंकों के लिए यह कृति पूछी गई थी। उसके बाद मुहावरा लिखिए। दिन लग जाना, बंटवारा करना, ऐसे कुल 2 है। इस मुहावरे को हमें क्या करना है? देखिए, उसका अर्थ देकर वाक्यों में उपयोग करना है। दिन लग जाना यानी बीती बात होना, उसका वाक्यों में प्रयोग देखिए। कक्षा 5वीं को
दिन लग गए। बंटवारा करना, पूरी तरह बर्बाद होना, राम और श्याम का बंटवार हो गया। इसी तरह कुल दो दो अंकों के लिए यह कृति पूछी जाती है। उसके बाद पहेलियां जानिए। विद्यार्थी मित्रों, पहेलियां पहचानना है, सबसे मनोरंजक ऐसा यह प्रश्न होता है, तो हमें आना चाहिए, क्योंकि जल में थल में रहता, वर्षा ऋतु का गायक, कहो कौन टर टर करता। ये एक पहेली है, वह आपको सुलझानी है। दूसरी पहेली है, मिट्टी धूप हवा से भोजन, वह प्रतिदिन ही लेता, कहो कौन जो प्राणवायु संग छाया ही भी हमको देता। और तीसरी पहेली है, अर्धचक्र और सतरंगी, नभ में बदल का संगी, कहो कौन जो शांत मनोहर, रंग एक ही जिसमें नारंगी। तो ऐसे तीन जो पहेलियां हैं, वह तीन पहेलियां देखिए। पहली पहेली का सही उत्तर क्या है? जल में थल में रहता, वर्षा ऋतु का गायक, कहो कौन टर टर करता। तो मेंढक, मेढक करता कि नहीं, टर टर, वर्षा ऋतु आने के बाद। तो सही उत्तर मेढक। उसके बाद मिट्टी धूप हवा से भोजन, वह प्रतिदिन ही लेता, कहो कौन जो प्राणवायु संग छाया भी हमको देता। तो पेड़, कौन है? पेड़। उत्तर उसका सही क्या है? पेड़। और तीसरी जो पहेली है कि अर्धचक्र और सतरंगी, नभ में बदल का संगी, कहो कौन जो शांत मनोहर, रंग एक ही जिसमें नारंगी। तो ऐसा दृश्य हमें दिखता है कभी कभी आसमान में, तो उसे हम कहते हैं इंद्रधनुष्य। उसकी पहेली का उत्तर क्या है? इंद्रधनुष्य। उसके बाद कुल 5 अंकों के लिए 6 अंक के लिए है यह प्रश्न पूछे गए। अपना राष्ट्रीय ध्वज, अपना राष्ट्रीय प्राणी, राष्ट्रीय पक्षी, अपना राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय खेल और राष्ट्रीय फूल। इसके सही उत्तर हमें देने हैं। चलिए देखेंगे हम सही उत्तर क्या है। अपना राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। क्या है? तिरंगा। अपना राष्ट्रीय प्राणी, विद्यार्थी मित्रों, शेर। अपना राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? मोर। कौन सा है? मोर। उसके बाद अपना राष्ट्रीय फल, अंबा, या आम भी बोल सकते हैं, लेकिन अंबा। अपना राष्ट्रीय खेल, हॉकी। कौन सा है? हॉकी। अपना राष्ट्रीय फूल, इसका उत्तर है कमल। क्या, कौन सा है? कमल। इसी तरह अब आपकी विषय में आपको जानकारी लिखनी है, खुद के विषय में। यहाँ एक छात्र के तौर पर हमने उसकी पूरी जानकारी लिखी है। मेरा नाम गोपाल है, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं रोज पाठशाला जाता हूँ और उसके बाद मित्रों के साथ खेलता हूँ। राम मेरा प्रिय मित्र है। हमारे घर पर हमारा पालतू कुत्ता ही, जिसका नाम हीरा है। मुझे हीरा के साथ खेलना बहुत पसंद है। मैं अपने सभी कार्य समय पर पूरा कर लिया करता हूँ। तो इसी तरह अपने खुद के बारे में जानकारी आपको लिखनी है। 6 से 10 पंक्तियों में आपको लिखनी थी, यहाँ पर लिखी। इसी तरह आपका कुल जो 40 अंकों के लिए जो कृति पत्रिका यानी प्रश्न पत्रिका यानी कृति पत्रिका थी, इसका अवलोकन हमने किया है उत्तरों के साथ। तो आप सभी ने अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।